पंजाब भर के हजारों ड्राइंग टीचर्स के लिए बुरी खबर है। फाइन आर्ट्स में मास्टर्स डिग्री ना करने पर ड्राइंग टीचर्स को फारिग करने का फैसला किया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मामले पर नोटिस ले लिया। तमाम एजुकेशन अथॉरिटी से ड्राइंग टीचर्स का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। 5 साल की मुद्दत में मास्टर्स डिग्री ना करने वाले असातिज़ा का रिकॉर्ड फ्राहम किया जाए। मज़कूरा ड्राइंग टीचर्स को 2014, 2016 और 2017 में भर्ती किया गया था। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले हज़ारों ड्राइंग टीचर्स के लिए बुरी खबर है कि उनको जिन्होंने मुकर्ररा मुद्दत में मास्टर डिग्री फ़ाइन आर्ट्स में नहीं की, उनको नौकरी से फ़ारिग करने का फ़ैसला कर लिया गया। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस लेते हुए हदायत की है कि फ़ौरी तौर पर उनका रिकॉर्ड फ्राहम किया जाए जिन्होंने मुकर्ररा मुद्दत में मास्टर डिग्री जो है फ़ाइन आर्ट्स में नहीं की। इस हवाले से देखने में ये आया था कि वो असातिज़ा जो कि ड्राइंग टीचर्स के तौर पर भर्ती हुए थे, उन्होंने मुकर्ररा मुद्दत में जो है अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं की थी और इसके बावजूद उनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी दे दी गई थी, जिसके ऊपर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम अथॉरिटी से रिकॉर्ड मांग लिया कि जिन असातिज़ा को मास्टर डिग्री करने पर उनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी दी गई है और जिन्होंने 5 साल की मुद्दत में एमएड या एमए की फ़ाइन आर्ट्स की डिग्री हासिल नहीं की, उनका फौरी तौर पर रिकॉर्ड जो है वो मुहैया किया जाए। वो असातिज़ा जिनकी बगैर मास्टर डिग्री उनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की गई है, उन अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। और इस हवाले से ये भी बताता चलूँ कि 2014, 16 और 17 में ड्राइंग टीचर्स जो हैं वो भर्ती किए गए थे बीए की बुनियाद के ऊपर, लेकिन उनको टाइम दिया गया था कि वो मास्टर डिग्री करें, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उन्होंने मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं। जी जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। स्कूलों को प्राइवेट करने के हुकूमती मंसूबे के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। टीचर्स यूनियन के नुमाइंदों की फौरी हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने पंजाब हुकूमत से 20 जून को तफसीली जवाब तलब कर लिया। मजीद जानते हैं समाअत के बारे में मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। कोर्ट ने स्कूलों को प्राइवेटाइज करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर फौरी तौर पर हुक्म इम्तनाई जारी करने की सजा मुस्तरद कर दी है और अदालत ने पंजाब हुकूमत से 20 जून को तफसीली जवाब तलब किया है। जस्टिस राहील कामरान शेख ने टीचर्स यूनियन की सदर मोहम्मद रमज़ान समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की, तो दरख्वास्त गुजारों के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत इस वक्त कम तादाद वाले जो तलबा हैं उन स्कूलों को प्राइवेटाइज़ करना चाहती है और इस हवाले से मनसूबे को हतमी शक्ल दी जा रही है और इस मनसूबे से जो तलबा हैं वो मुफ्त तालीम से महरूम हो जाएंगे और प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मुआहदा है वो किया गया है मुख्तलिफ इदारों से। मज़ीद उसमें उन्होंने ये भी सदा की, उनका ये कहना था कि ये जो दरख्वास्त गुजार हैं इनकी जो इस्तदा है वो फौरी तौर पर हुक्म तनाही जारी करने की वो मुनासिब नहीं है। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 2016 में जो तलबा की तादाद थी वो 3 लाख थी, लेकिन अब वो 6.25 लाख से तजावज़ कर चुकी है। जस्टिस राहील कामरान शेख ने दोनों फ्री कैन के वकला का मौक़िफ़ सुनने के बाद करार दिया कि इस मरहले पे फौरी तौर पे हुक्म इम्तनाही जारी करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब को कहा कि आप आइंदा समाअत पे तफसीली जवाब लेके हैं, जिसके बाद इस दरख्वास्त पे मज़ीद कार। जी मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का खस्ता हाल बस अड्डों की हालत बेहतर करने का फैसला। मुख्तलिफ अजला में बस अड्डों की बेहतरी के लिए अरबों रुपए की मंजूरी। लाहौर समेत दीगर शहरों के सरकारी बस अड्डों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा। बिल्कुल, लाहौर के जिना टर्मिनल, लारी अड्डा और इसके अलावा सिटी अड्डा पर 3 अरब से तरक्याती काम किए जाएंगे, जबकि वेटिंग एरिया, कैंटीन, वॉशरूम्स और इसके अलावा टाइलिंग समेत दीगर काम भी किए जाएंगे। महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से बस अड्डों की बेहतरी के लिए भिजवाई गई समरी मंजूर की जा चुकी है। बस अड्डों की बेहतरी के लिए वज़ीर ट्रांसपोर्ट के अहकामात पर समरी तैयार की गई थी। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं। बसाम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, बिल आखिर खस्ता हाल बस अड्डों को बेहतर करने का फैसला कर लिया गया है। जी बिल्कुल, लाहौर समेत सूबा भर के मुख्तलिफ अजला के अंदर जो खस्ता हाल बस अड्डे हैं उनकी हालत को बेहतर करने के लिए जो है वो फैसला कर लिया गया है। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला के जो बस अड्डे हैं उनकी बेहतरी के लिए अरबों रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है। लाहौर, भावलपुर, फैसलाबाद और रावलपिंडी, मुल्तान भी जो है वो शामिल है। इनके सरकारी बस अड्डे जो है वो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा। लाहौर के अंदर जिना टर्मिनल, लारी अड्डा और जो सिटी अड्डा है उस पर 3 अरब रुपए की लागत से तरक्याती काम जो है वो किया जाएगा, जिसके अंदर बस टर्मिनल्स पर वेटिंग एरियाज, कैंटीन, वॉशरूम्स
टाइल समेत दीगर मसाइल का जो है वो हल किया जाएगा। इसी तरह बहावलपुर के लिए जो है वो 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। फैसलाबाद बस टर्मिनल के लिए 1.5 अरब रुपए की लागत से जो है उसको अपग्रेड किया जाएगा, जबकि लाहौर जो रावलपिंडी बस अड्डा है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जो है वो 60 करोड़ रुपए के अखराजात आएंगे। इसी तरह मुल्तान में जो है वो 60 करोड़ रुपए की लागत से जो अपग्रेडेशन है वो की जाएगी। जो वजीर ट्रांसपोर्ट है उनके अहकामात पर महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से जो है वो बस अड्डों की बेहतरी के लिए समरी भिजवाई गई थी। वसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। सोलर प्लेट्स तो सस्ती हो गई मगर सोलर इन्वर्टर्स की कीमतें आसमान पर। 5 किलोवाट सोलर इन्वर्टर की कीमत 2 से 3,85,000 रुपये मुकर्रर है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, अपडेट कीजिएगा। गुज़श्ता कुछ दिनों से सोलर प्लेट की कीमतों में भी बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है और इसके साथ साथ जो सोलर की तनसीब में सबसे अहम जुज़ है वो सोलर इन्वर्टर है। सोलर इन्वर्टर की कीमतें अब भी सार्फिन के बस से बाहर हैं, इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और इसके साथ साथ जो नेट मीटरिंग का रेट है वो हुकूमत ने जो रिवाइज़ किया है उससे भी सार्फिन परेशान है। और इस हवाले से सोलर के ट्रेडर्स से बात करते हैं। शाह भाई, अब भी सोलर की तनसीब के लिए जो ज़रूरी आइटम इन्वर्टर है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ जो नेट मीटरिंग के रेट्स कम हुए हैं उससे कितना डैमेज हो रहा है इस इंडस्ट्री को? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि जो इस समय पोजीशन है नेट मीटरिंग के हवाले से काफ़ी शिकायत हमें जो है मसूल हो रही है। एक तो जो ग्रीन मीटर कोई हफ्ते 2 हफ्ते में लगना होता है वो उसमें तकरीबन 1.5-2 महीने लग जाते हैं। जी, इन्वर्टर की कीमतें भी बिला वजह जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं, हालांकि इन्वर्टर की कीमतें जो है वो कम होनी चाहिए। इन्वर्टर की कीमतें शॉर्टेज की बना पर जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं या वट एवर पीछे तो रेट तो जो ऑलरेडी जो चल रहे हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए, पर इन्वर्टर की प्राइस भी बिला वजह जो है वो बढ़ी हुई हैं। बिल्कुल जी, इस हवाले से जो सोलर के ट्रेडर्स हैं वो ये कहते हैं कि वो खुद ये चाहते हैं कि इन्वर्टर्स। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। ज़रूरी दस्तावेज़ात पर करोड़ों का कर्ज बैंक मुलाजमीन के साथ मिलकर खुर्द-बुर्द करने का स्कैंडल। बैंक जराइम कोर्ट ने मुलजिम पटवारी अब्दुल कयूम की दरख्वास्त बदस गिरफ्तारी खारिज कर दी। मज़ीद जानते हैं इस केस के बारे में शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, आगाह कीजिए। दस्तावेज़ात पर करोड़ों का कर्ज बैंक मुलाजमीन के साथ मिलकर खुर्द-बुर्द करने का स्कैंडल जो है वो सामने आया है। बैंक जराइम कोर्ट पंजाब की अदालत में अब्दुल कयूम पटवारी जो सरगोदे का है वो उसकी दरख्वास्त ज़मानत यहाँ पर लगी और उस दरख्वास्त ज़मानत में ये इंकशाफ हुआ कि पटवारी और HBL जो सरगोदा ब्रांच है वहाँ के और दीगर 17 के करीब मुलजमान हैं जो इस स्कैंडल में मुलव्वस हैं। इन्होंने ज़रूरी तरक्याती जो बैंक था उसके नाम के ऊपर जो है वो कर्जा जो है वो वसूल किया, जिसमें 41.954 मिलियन जो है वो कर्जा था। जब बैंक ने रकम वापस लेने के लिए मौके पर जाकर उस ज़मीन को नीलाम करने की कोशिश की जिस पर कर्जा लिया गया था, तो मालूम हुआ कि वहाँ पर कोई ज़मीन जो है वो मौजूद ही नहीं है। उस पर जो है वो ये FIR दर्ज की गई। FIR ने वसी पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी है। अब्दुल कयूम जो पटवारी था उसने बैंक जराइम कोर्ट पंजाब से अपनी अबूरी ज़मानत कराने की कोशिश की, जो अदालत ने वकला के दलाइल बाद इसको जो है वो खारिज कर दी। जी शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका।